प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन परमेश्वर की आवाज को हम सुनने पाएं और इस वचन के द्वारा अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाएं। आइए हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें। मैं नहीं, मेरे मुख के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम सुनने पाएं। मैं आपके लिए एक आयत को पढ़ूंगा जो हमको मिलती है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद में। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ यूं कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। इस आयत की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर ने अपने राज्य के प्रचार प्रसार के लिए, वचन की सेवकाई के लिए बुलाया है। अक्सर हमारी सोच इस प्रकार की होती है। हम ये सोचते हैं कि ये जिम्मा, ये काम, ये सेवकाई सिर्फ उन पासवान, उस सेवकों के लिए है और प्रभु ने उनको अपनी सेवा के लिए और अपने वचन प्रचार प्रसार के लिए बुलाया। लेकिन मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सिर्फ उन लोगों को ही नहीं जो प्रभु की सेवकाई या वचन की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और आपको भी बुलाया है जो एक मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे और आपके जीवन में जब हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते मेरे प्रियो, तो हमें भी अपने जीवन में उस बुलाहट को पहचानना है कि हम कैसे बुलाए गए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह में होकर बुलाए गए हैं। जब हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के पहले पत्र को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से बयां करते हैं और वो कहते हैं कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, अर्थात पौलुस यहां पर अपनी उस बुलाहट का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बीते संदेश में उस मनन में भी कहा था। लेकिन जब आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप इसलिए बुलाए गए ताकि हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जब पहले अध्याय के दूसरे पद के दूसरे भाग में हम जाते हैं, हम और आप मेरे प्रियो प्रभु के द्वारा पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान ही नहीं किया और सिर्फ बलिदान करने के द्वारा मुझे और आपको एक बुलाहट ही नहीं दी, पर उस बुलाहट में निरंतर चलने वाली उस प्रक्रिया के लिए मुझे और आपको तैयार करने का एक मौका भी दिया है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस धार्मिकता को और उस जीवन को जो पवित्रता का जीवन है उसे जीने वाले हो सके। मेरे प्रियो, जब इस वचन की ओर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं तो आज ये वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, क्या हमने अपने बुलाए जाने को पहचाना है? जैसा कि वचन कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अक्सर कई बार इस वचन को हम बहुत कुछ अलग अलग तरीके से बयां करने का प्रयास करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में अपने इस वचन को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि प्रभु ने जगत के उन मूर्खों को चुन लिया। सो मेरे प्रियो, यहाँ सिर्फ उन जगत के मूर्खों की बात नहीं है, लेकिन अगर इस वचन की गहराई में हम जाएंगे तो ये हर एक उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में मसीह को स्वीकार किया। मसीही जीवन, मसीह को स्वीकार करना, और यह जीवन सिर्फ मसीह जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही नहीं, लेकिन एक ऐसे जीवन को जीना है जिसमें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पाप क्षमा है, जिसमें पवित्रता का जीवन है, जिसमें प्रार्थना में जीवन है, जिसमें एक दिखावटी जीवन नहीं पर एक ऐसा पवित्र जीवन है जो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों के अनुसार व्यतीत करने वाला जीवन है। और इसलिए प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को कहता है कि हम और आप अपने जीवन पर घमंड ना करें कि हम कैसे थे और किस परिस्थिति में प्रभु ने हमको और आपको बुलाए। अक्सर मनुष्य और इंसान अपने जीवन में यह प्रयास करता है कि वो अपने बाहरी आवरण को परिवर्तित करके, अपने बाहरी आवरण को उतार कर एक नए आवरण को वो धारण करता है और उन आवरणों को धारण करने के द्वारा वो अपनी धार्मिकता को व्यक्त करना चाहता है। और वो सोचता है कि अगर उसके उस बाहरी आवरण को वो धारण कर लेगा तो लोगों के सम्मुख वो अपने उस बाहरी आवरण के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, हकीकत तो ये है कि परमेश्वर बाहरी आवरण को नहीं पर वो आंतरिक आवरण को देखना चाहता है। आज एक बड़ी भीड़ है जो बाहरी आवरण को ज्यादा तवज्जो देती है, ज्यादा महत्व देती है, और वो सोचती है कि जिन्होंने इन आवरणों को धारण किया, इन वस्त्रों को धारण किया है, वो ही धर्मात्मा है, वो ही ज्यादा धर्मी है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है।
प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बार बार ये आयत मुझसे और आपसे इस बात को कहती है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हम और आप अक्सर अपने उन लोगों का चयन करते हैं। कई बार जब हम आज की दुनिया में आज के लोगों को देखते हैं तो ज्यादातर लोगों का चयन उनकी शिक्षा और दीक्षा, उनकी डिग्री के आधार पर और उनके उस प्रोफाइल और उनके उस रिज्यूम के आधार पर उनका चयन किया जाता। ये तो हो गई एक सांसारिक प्रक्रिया मेरे प्रियो, जो संसार में रहते हुए इंसान को अपने जीवन में उन उपलब्धियों को पाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया बिल्कुल अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वो दुनिया, परमेश्वर का वो जीवन जो वो अपने लोगों को देना चाहता है, वो बिल्कुल भिन्न है। परमेश्वर आपके रिज्यूम को नहीं देखता, परमेश्वर आपके लिंक्डइन पर बनाई हुई इस प्रोफाइल को नहीं देखता, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कैसे आवरण को धारण किया है, किस प्रकार के वस्त्रों को आपने धारण किया है, जो दुनिया की दृष्टि में बहुत ही पवित्र और धार्मिक वस्त्र है। परमेश्वर ऐसे वस्त्रों को नहीं देखता। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन ये कहता है कि मैंने तुमको बुलाया, मैंने तुमको चुना है। हम परमेश्वर की दृष्टि में जैसे थे वैसे ही प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है मेरे प्रियो। और इसलिए पौलुस जब इस वचन को लिखते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि हम और आप यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम और आप अपने जीवन की ओर जब निहारते हैं और देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमें अपने जीवन को जांचना है और परखना और इस बात को देखना है कि हम कैसे बुलाए गए। क्या आज हम अपने जीवन की ओर यह दृष्टि करके इस बात को भांप सकते हैं कि यह बुलाहट सिर्फ मसीही सेवकों की नहीं, सिर्फ उनकी नहीं जो वचन के प्रसार और प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो हर एक मसीही जीवन के लिए है कि मुझे और आपको परमेश्वर यह अवसर देता है कि हम अपने बुलाए जाने को पहचानें, हम सोचें, हम विचार करें। यह सोचने का तात्पर्य है कि परमेश्वर ने सिर्फ हमको और आपको बुला ही नहीं लिया, लेकिन वो चाहता है कि हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। यह पवित्रता मेरे प्रियो कई बार हो सकता है बाहरी आवरण को धारण करने के द्वारा या बाहरी अर्चना के द्वारा हम प्रकट करते, लेकिन परमेश्वर कई बार मैं इस बात को कहता हूं कि प्रभु मेरे आंतरिक जीवन को देखना चाहता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि जो मसीह यीशु का स्वभाव था, वो स्वभाव परमेश्वर मेरे अंदर देखना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन को एक पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करें, अपने बुलाए जाने को पहचानें और उस बुलाए जाने पर, उस मार्ग पर हम निरंतर चलते जाएं। सिर्फ हम अपने जीवन में मसीह को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त नहीं, पर उस मसीही राह में चलना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है अपने बुलाए जाने को पहचानो। और इसलिए आज हमें अपनी सोच और अपनी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है कि सिर्फ ये बुलाए जाना सिर्फ उन सेवकों के लिए ही नहीं जो प्रभु की सेवा कार्य को कर रहे हैं, लेकिन आज हम में से हर एक उन जीवनों के लिए है जो मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ मसीही जीवन, मसीह को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं मेरे प्रियो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और आपको अपने जीवन में प्रभु के उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, जिसमें पाप से विमुख होकर अपने जीवन को पवित्रता की ओर आगे बढ़ाना है। क्या मैं और आप इस प्रकार के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह मेरे और आपके जीवन के लिए है, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया। इसलिए आइए हम अपने जीवन को तैयार करें और ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं अपने बुलाए जाने को पहचानूं और सोचूं और विचार करूं कि जब मैं बुलाया गया तब मैं क्या था और क्या आज मैं अपने जीवन को बदल पाया हूं तेरे मार्गदर्शन में होकर, या सिर्फ मैंने बाहरी आवरण को ही बदला है, बाहरी अपने स्वभाव को ही बदला है, या आंतरिक रीति से अपने जीवन को मैं बदलने पाया हूं। आइए हम अपने जीवन में इस विषय पर विचार करें। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और आज का वचन हम में से हर एक को अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं भी तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं और अपने बुलाए जाने की ओर विचार करूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बुलाहट दी। हम अपने बुलाए जाने की ओर विचार करते और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम एक पवित्रता का जीवन जीने पाए, जिसमें आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।